महापुरुषों को स्मरण करते हुए महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, गुरु रविदास, ये हमारे समाज के महापुरुष ही नहीं, हमारे ज्ञानदाता भी हैं। और जो आज संविधान की बात करते हो, मैं उससे पहले सम्मानित मंच पर बैठे हमारे नेतागण, सैनी जी, वर्मा जी और सभी साथी जो यहाँ दाएं से बोल के गए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और यहाँ के प्रबंधकों का, आभारियों की, चलो देर आए सवेर आए की बात है तो। और मेरे सामने बैठे सभी भाई बहनों, बच्चों, जो मैं बात कह रहा, जिस संविधान की बात करते हो और जिस समानता की हम बात करते हैं, एक्चुअल में लड़ाई संविधान की नहीं है, समानता की है, आत्म सम्मान की है। हम बाबा साहब के 3 चीजों को तो बड़े याद करते हैं, एजुकेट होना, ऑर्गेनाइज होना, एजुकेट करना, पर उसने सबसे पहले एक बात कही थी, आप अपना सम्मान, आत्म सम्मान की लड़ाई जरूर लड़ना। उसी के तहत मेरे को थोड़ा सा लगा कि बाबा साहब को याद कर रहे, बाबा साहब के पार्टी को याद नहीं कर रहे, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी मेरे को। और मैंने 2-3 बार मेरे से पूछ के भी गए, फिर भी मेरा मतलब कि अम्बेडकर की अपनी पार्टी का नाम मंच पे मैंने ही लेना पड़ा। धन्यवाद सर, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इस देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बराबर भी एक पार्लियामेंट है जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। मैं उसके अंदर घुसने की लड़ाई शुरू की हुई है। आपको पता होगा कि लॉ अफसर जो एजी ऑफिस है, उसमें कहीं देश में रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी एसोसिएशन मध्य प्रदेश की एसोसिएशन एडवोकेट की थी, उसने वो लड़ाई लड़ी, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी कि ये बड़े हायर पोस्टें हैं। कैसे जजों को तो करते ही कहते हैं ये, वहां पर जो एजी ऑफिस, एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, वो भी कब्जे में है इनका। मैंने ये देखा कि इस हाई कोर्ट में घुसने के लिए मोरी गेट कौन सा होना चाहिए। मेरे को मोरी गेट लगा एजी ऑफिस। मैंने पंजाब के एजी ऑफिस की लड़ाई लड़ी और वहां पर एससी के लिए नहीं, मैं ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन लागू करें। आज वहाँ 65 एससी के एडवोकेट ऑफिस में जज बनते हैं। उनकी एक क्राइटेरिया है कि इतने केस लड़ेगा, इतनी इनकम होगी और इतने डिसीजन होंगे। अगर उस क्राइटेरिया में हमारा इक्का दुक्का ही आदमी आता है, और जो एजी ऑफिस में बैठा एडवोकेट है, वो सारे केस लड़ता है सरकार के, हर रोज 100 केस लड़ता है, और उसका 1 साल में ही सारा वो कोटा पूरा हो जाता है। जो एलिजिबिलिटी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जजों में रिजर्वेशन जरूर लागू होगी। हमारे साथी एलिजिबल मिलेंगे अब अगले साल से, और हरियाणा से भी मैंने यही मांग की थी, पर मुख्यमंत्री जी जो आज ओबीसी के हैं, उन्होंने ये टर्न डाउन कर दी। मेरे को अभी लेटर दिया, मैंने 2 डिमांड रखी, में क्या चेंज हुआ। हमने 2 डिमांड रखी थी। एक तो प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए हमारा, जो सरकारी प्रॉपर्टी बेचते हैं ये, इसमें हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट करके रिजर्वेशन देते थे, आज ऑनलाइन सेल है प्रॉपर्टी की। और पहले जब हमें हुड्डा में कहीं भी प्लाट मिलता था तो हम वहां जाकर के बच जाते थे और वहां जात पात करे पीछे भी छूट जाता था। साथियों, आज ऑनलाइन प्रॉपर्टी में हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी इसमें। और दूसरी, एजी ऑफिस में जब पंजाब दे सकता है तो हरियाणा क्यों नहीं दे सकता, जहाँ का आप चीफ मिनिस्टर ओबीसी है। अगर वो ही नहीं लागू कर सकता तो हम बन के सरकार बना के भी क्या कर लेंगे जब हम काम नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं
दूसरा एक पक्ष ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे जरूर बढ़ाना है। हम बाबा साहब की फैमिली से एक जो नुमाइंदा है, चाहे किसी को भी लाएं, आपके हर मूवमेंट में उनको यहाँ पेश करेंगे। और एक्चुअल में हम चाहते हैं कि इस गठबंधन की 5, 10, 20 जितनी भी सीटें ये लड़े, जीत के विधानसभा में जाए, ताकि